पहले 27 सितंबर मनाया जाता था। रिसर्च हुए, पता लगा तो वो ये पता लगा कि 28 सितंबर को पैदा हुआ था वो। तो कोई 27 मनाता है और कोई 28 मनाता है, और कायदे से तो कोई दिन का मामला नहीं है। भगत सिंह को अगर आपको याद करना है तो आप साल के 365 के 65 दिन और 24 के 24 घंटे किसी टाइम भी आप उसको याद कर सकते हो। और उनके याद करने का मतलब इतना भर नहीं है कि उनका फोटो रखा, उस पर माला परा दी, इतनी श्री हो गई, अपना काम चल गया। अब ये बच्चे आए हुए हैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले होंगे या कुछ पढ़ चुके होंगे, कोई से भी होंगे मेरे वर्ग के बरा 10वीं करके छोड़ गए हों, ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब हमारे जीवन में भगत सिंह की जरूरत क्यों है? सिर्फ भगत सिंह नहीं, भगत सिंह जैसे बहुत लोग हैं जिनकी जरूरत क्यों है। अब नरेश ने एक बात कही, न्यू लगता होगा मेरा नहीं, हमारे माँ बाप ने बेच दिया, अड़कड़े फंसा दिए, ये तो भाषण दे, हमारे पल्ले नहीं पड़ती के हैं। जब तक पढ़ोगे नहीं चीजों को, मुझे लगता है जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जब हम 10वीं से 11वीं में जाते हैं ना, तो सिलेबस बदल जाता है, लेंथी हो जाता है, सिलेबस बड़ा हो जाता है। जो चीजें हमने टुकड़े टुकड़ों में पढ़ी होती हैं 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में या 8वीं क्लास में, वो विस्तारित रूप में आ जाती हैं जब +1 में +2 में जाते हैं तो, और चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन माँ बाप के लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो वो बच्चा ही रहता है, न्यू मानेगा इसने केवरा ना समझ आती हो, कम समझ में आ रही हो, तो पढ़ना चीजों को शुरू करेंगे तो रास्ते निकलने शुरू होंगे, तो ही राह निकलेंगे। बगैर पढ़े नहीं निकल सकते रास्ते। एक तो ये पल्ले गांठ बांध लो, मतलब पढ़ना जरूरी है। घर में बंटवारा होगा, सब कुछ बट जाएगा। एक चीज है जो आपसे कोई बांट नहीं सकता, आपकी पढ़ाई का बंटवारा नहीं हो सकता। घर होगा, जमीन जायदाद होगी, टूम ठेकरी होगी, घर में कि में कर्जा होगा या घर में रुपये होंगे, सब कुछ बट जाएगा। आपकी पढ़ाई, आपकी लेखनी आपके द्वारा लिखा गया और आपके द्वारा पढ़ा गया, उसको कोई नहीं बांट सकता। और इस पढ़ाई के चलते ही, लेखनी के चलते ही, तो नरेश ने बताई ना, फांसी तो 3 टूटे थे। ऐसा तो नहीं है ना कि भगत सिंह अकेला फांसी टूटा हो। फांसी तो भगत सिंह से पहले भी बहुत लोग टूटे थे, और भगत सिंह के बाद भी बहुत लोग टूटे थे। भगत सिंह जिसको अपना आदर्श मानता था, करतार सिंह सराभा, वो तो 19 साल का था। तेरी उम्र मेरे ख्याल में फालतू होगी 19 तय। इस भाई ने को आगे बैठे हो, मारी तो सही, सिर्फ 19 साल का था, फांसी टूट गया। खुदीराम बोस 18 साल का था, फांसी टूट गया। नाम भगत सिंह का क्यों है? इस बात को अगर नहीं समझोगे, वो समझाने की कोशिश नरेश ने की है। क्यों डरते थे भगत सिंह से अंग्रेज? मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। क्यों डरते थे भगत सिंह से अंग्रेज? भाई निशानेबाज अगर कोई देखोगे, वो जो कह रहा था ना एक्शन करने में, निशानेबाज तो चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा मजबूत नहीं था कोई। जब सैंडर्स को मार के भाग रहे थे भगत सिंह, तो आगे आगे भगत सिंह था, पीछे राजगुरु था, राजगुरु ही था ना पीछे, बीच में जो है चानन सिंह हवलदार था, जो पकड़ने के लिए जा रहा था उसको, भगत सिंह को पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो ये मान रहा था कि इनका जो नेता है वो ये है। तो बीच में गोली मारता है चंद्रशेखर आजाद। गोली तो किसी के लाग सके थी, अगले के भी लाग सके थी, पसले के भी लाग सके थी। तो निशाने के हिसाब से देखे, मारने के हिसाब से देखे, तो उससे बेहतरीन तो आदमी नहीं जिसने खेड़ दे कर दिया काम तेरे को लाई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी कहता था भगत सिंह से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज के बारे में जब वो डिस्कशन करते थे, जब वो चर्चाएं करते थे कि आजादी का मतलब इतना भर नहीं है यूनियन जैक उतर जाएगा और तिरंगा चढ़ जाएगा। देश आजाद होने का मतलब इतना भर नहीं है। देश आजाद होने का मतलब यह नहीं है कि लॉर्ड कर्जन की जगह या माउंट बेटन जो बाद में बना उसकी जगह पे आके कोई यहां का सेठ बैठ जाएगा राज के ऊपर, इतना भर नहीं है।
वो जो नारा भी लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे, जज ने पूछा उनसे कि दुरोड़ा मचा रहा है इनकलाब इनकलाब का, इसका मतलब भी बेरात ने के है। वो समझाता है, अदालत में समझाता है। बम भी जो वो फेंक के आए ना, ये आज का जो संसद भवन है अपना, पार्लियामेंट बोलते हैं आप जिसको, उस टाइम इसको असेंबली बोलते थे। बम जो उनने फेंका, मन से नहीं मरे आज तक, कोई खरोंच तक नहीं आई किसी के। उसने सिर्फ धमाका किया 8 अप्रैल 1929 को, और बम फेंकने के बाद पर्चा फेंका जिसमें लिखा उनने कि हम बम बनाना जानते हैं, तो हम यह भी जाना है जो के कर सके है। हमने वो सारी चीज इसमें से निकाल ली जिनके चलते किसी इंसानी जिंदगी को नुकसान हो सकता था। धमाका किया हमने, क्योंकि अंग्रेजी राज जो है वो बहरा हो चुका है, सुन नहीं रहा है, इसलिए बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। हमने धमाका किया है और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया, नहीं तो भगदड़ माजरी थी वो भी लिकड़ जाते। क्यों पेश किया? अब कई न्यू मान सके हैं, बॉलीवुड था, सारा देश भाज रहा था, वो भी भाज जाता। और भी तो भागे ही होंगे लोग, उड़े तो थे उसमें संसद असेंबली के अंदर। नहीं भागे, क्योंकि निर्णय करके आए थे कि हमें भागना नहीं है, हम अदालत को इस्तेमाल करेंगे इस बात के लिए कि लोगों तक हमारी बात पहुंच चुके। नहीं तो लोग न्यू क्या करते हैं, तो लुटनी है। काकोरी की जो घटना हुई थी, काकोरी की ट्रेन जो लूटी गई थी, लोग तो उनको ये कह देते कि ये तो देखो भाई खजाना लूट के ले गए थे। खजाना लूटा था देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई मजबूत हो उसके लिए, क्योंकि हथियार भी चाहिए आपको, और पर्चे छपा कर दे, कागज पत्र छपते थे, उसके लिए भी पैसा खर्च होता था। तो उन अदालत के मंच को इस्तेमाल किया, हर एक चीज के बारे में जो घटित हो रहा था पूरी दुनिया के अंदर, उसके बारे में अपनी राय लोगों के सामने दी, और लोगों के बीच भगत सिंह के नाम की, भगत सिंह की पूरी जो टीम थी, अकेला भगत सिंह होता तो भी भगत सिंह नहीं बन सकता था। वो जो पूरी टीम उनके साथ काम करती थी, उसकी वजह से ही वो भगत सिंह बन पाए। और ये मानने की जरूरत नहीं है कि भाई वो बहुत होशियार था पढ़ाई में, 100 में तो उसके 99 नंबर आया कर दे, ज्यादा इतना आगे चला गया। वो तो खुद कहता है मैं तो एवरेज स्टूडेंट था भाई, तो मैं पढ़ के न कोई सा मान दो, बस 150 नंबर का पेपर होया करता, उसमें तो मेरे कोई 149 आ गए हो ना, 80 85 90 100 नंबर आ जाया करते। लेकिन उसने पढ़ाई का मतलब ये नहीं माना जो कराज है ना, भाग दौड़ माच रही है, नकल मार के पास हो जाओ, क्यों करे हो जाओ, नंबर मिलने चाहिए, सूत बैठना चाहिए कड़े निकड़े लागण का। आज तो हालत ये है। पढ़ाई का मतलब है जानकारी जुटाना, प्राप्त करना, आपका दिमाग क्लियर होना किसी चीज के बारे में, कि आप कहना क्या चाहते हो और क्या किसको समझाना चाहते हो और क्या आप सुनना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो। अब तो भागदौड़ मचा दी ना, अब तुम्हारा यह जचा दी 13 नंबर 100 में 99 आएंगे तो तू बेहतर है। और अजीब ही है शिक्षा प्रणाली भी, 34 साल तो पास कर दी उसने आधा नंबर वाले ने, जिसने 33 नंबर ले लिए, और 32.5 साल तो बेचारा रद्दी हो गया, उसे क्लास में रह गया, और 33 साल पार हो गया उससे। क्योंकि एजुकेशन जो सिस्टम है हमारे देश का, वो चाहता ही ये है कि इसी तरीके से रहे लोग। धंधा बन गया एजुकेशन जो है। हमारे यहां पर लिखते हैं ना कि शिक्षा सेवाओं पर खर्च हो। ये जो बड़े बड़े मुल्क है ना, अमेरिका जैसे, वो नहीं लिखते ऐसे, वो लिखते हैं शिक्षा उद्योग पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। हम लिखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर पैसा खर्च हो, वो नहीं लिखते ऐसा, वो कहते हैं स्वास्थ्य उद्योग पर हमारा इतना खर्च हो रहा है। उद्योग बना दिया सब कुछ। अब यहां से हिसार चले जाओ, जींद चले जाओ, रोहतक चले जाओ, नरिये चमचमाती हुई बिल्डिंग पाओगी। क्या की बिल्डिंग है वो? होटल थोड़ी है, स्कूल है ना, देखे होंगे प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े, कई कई एकड़ में उनकी बिल्डिंग है, कई कई मंजिली बिल्डिंग है। और फीस की बात करने लग जाओ तो कई कई लाख रुपए फीस है। गरीब आदमी का बच्चा तो नहीं पढ़ सकता उसमें, पढ़ सकता है? आपके माँ बाप निर्माण का काम करते होंगे, चिनाई चेजी पे काम करते होंगे, मजदूरी करते होंगे,
उनने वो बिल्डिंग बनाई है। बेहतरीन से बेहतरीन बिल्डिंग है पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई बनाने वाला है तो वो निर्माण का मजदूर कारीगर है। लेकिन यह सच्चाई है, उन्हीं बिल्डिंगों में उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी औकात से बाहर है उन स्कूलों की फीस पे करना। बेहतरीन से बेहतरीन हॉस्पिटल हमारे मां बाप ने खड़े किए हैं, मजदूरों ने खड़े किए हैं, लेकिन उनके अंदर इलाज नहीं हो सकता। हमारा इलाज होने का मतलब है ढूंढ बेच के जाना पड़ेगा। तो भगत सिंह जो कह रहा था उस टाइम पे, वो यही तो कह रहा था कि कपड़ा बनाने वाला बुनकर जो है वो उसके खुद के तन पे कपड़ा नहीं है, जूते बनाने वाला जो कारीगर है उसके पांव में जूता नहीं है, दुनिया के लिए छत मुहैया करवाने वाले मजदूर के खुद के सर पर छत नहीं है। वो जिस इनकलाब की बात करता था, वो जिस क्रांति की बात करता था, वो यही तो कहता था कि बदलाव जो है वो पूरे तरीके से चाहिए। न्यू नहीं कि थोड़ी बहुत हिस्सेदारी दे दो भाई राज में। यह नहीं हो सकती अंग्रेज बाहर काट दिए और महाराणे जो अंग्रेज हैं हिंदुस्तान के वो राज पर कब्जा करके बैठ जाए। मजदूर जो संघर्ष में शामिल हो रहा था देश के आजादी का आंदोलन में, वो सवाल कर रहा था कि क्या सिर्फ अंग्रेज बाहर जाएंगे, या मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूं मेरा मालिक मेरे से 12 घंटे ड्यूटी लेता है, तनख्वाह पूरी देता नहीं है, मेरे भी शोषण का खात्मा होगा क्या? भगत सिंह भी तो यही कहता है। अपने एक लेख में वो लिखता है कि तुम आजादी चाहते हो तो क्या तुम खुद आजादी दे भी रहे हो? वो जो छूत समस्या के लेख की बात की ना नरेश ने, भाई तुम औरों से आजादी चाहते हो तो क्या तुम आजादी दे भी रहे हो? नहीं दे रहे, क्योंकि जात के नाम पर यहां हाथ काट दिया जाता है। कोई मटके में से पानी भर ले तो हाथ काट देते हैं जात के नाम पे। तू दूसरी जाति का है इसलिए बाहर बैठ अंदर नहीं आ सकता, अंगूठा काट देते हैं। हमारे यहां दुर्योधन को शिखर में चढ़ाया गया है, एकलव्य की चर्चा नहीं करता कोई। एकलव्य को तो न्यू कहेंगे वो गुरु का बड़ा अच्छा शिष्य था। गुंठा को न्यू मतलब ये कहानियां में तो न्यू कहेंगे गुंठा दे दिया उसने, काट के दे थोड़ी दिया। 20 कुंगर थे जंगल में, पटक के काटा था कि धक्का तो ऐसा बढ़िया धनुधर ना बन जाए जो अर्जुन को फेल कर दे। आपको लगता है कोई गुंठा काट के दे देगा कोई धनुधर अपना? वो जो मलंग जा रहे थे थोड़ा सीखण खातर उनने धक्का काटा था, लेकिन कोई एकलव्य को याद नहीं करता। दुर्योधन के आपका ये द्रोणाचार्य के नाम पर कॉलेज मिल जाएंगे आपको, एकलव्य के नाम पर को नहीं पाओगे। जबकि द्रोणाचार्य तो उसके हिसाब से देखोगे तो उसने तो जुल्म में कराया था उसके साथ। नहीं तो उसको पता था कि यो कुत्ते के बिना एक बूंद खून की नहीं आई थी और उसने मुंह बंद कर दिया था कुत्ते का तीरा थे। अगर उस ग्रंथ को भी साची मान लिया जाए तो, लिखे हुए ग्रंथ है ये, साची घटना के है ना, वहां छोड़ो बात, उसको भी साची मान लिया जाए तो एकलव्य की बात नहीं करते। भगत सिंह एकलव्य की बात करने वाला था। वो तो जट सिख परिवार में पैदा हुआ था, उसको दलितों से क्या वास्ता था? कोई वास्ता नहीं होना था उसने दलितों से तो। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज को करीब से देख रहा था, हर एक चीज को समझ रहा था घटित क्या हो रहा है। जब वो उसको फांसी होती है ना, उससे पहले कहता है वो जेल में जो उसकी कमरे की सफाई करता था, बोधा इनाम था भाई, नौजवान नेता, मेरा कदे याद ना हो है, बोगा। जेल में जो उसकी कमरे की सफाई करता था सफाई कर्मचारी, उसको वो बेबे कह के पुकारता था। और वो अपनी फांसी से पहले कहता है कि मैं अपनी बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूं। सबने कहा वो आज तो तेरी बेबे तो नहीं आएगी मिलने के लिए। बेबे का मतलब माँ बोलते हैं पंजाबी में, बेबे माँ को बेबे बोलते हैं।
तो उसने कहा मेरे को उस बेबे की नहीं चाहिए जो बेबे मेरी यहां रोज सफाई करती है कमरे की, मुझे तो उसके हाथ की रोटी खानी है। तो वो सफाई कर्मचारी जो था वो आके कहता तू पागल है यार, तू तो जट सिख परिवार में पैदा हो रहा है, मैं वाल्मीकि हूं, मेरे हाथ की कैसे खाएगा तू, जुल्म हो जाएगा ये तो। और उस दौर में आज से मतलब करीब करीब 80 साल पहले, 90-95 साल पहले, तो उसने समझाया कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरा टट्टी पेशाब तो मेरी मां ने ही साफ किया, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो आज कौन साफ कर रहा है मेरे कमरे की सफाई, तो तू कर रहा है, तो मेरी मां तो तू है। वो अलग बात है कि वो ला नहीं पाया क्योंकि पहले वाले दिन रात को उसको फांसी दे दी गई, उसने खाना लेके आना था, रात को आना था, लेकिन शाम को ही उसको फांसी दे दी गई। तो हर चीज के बारे में क्लियर स्टैंड। वो जो असेंबली में बम फेंकता है, 2 बिल पेश कर रही थी अंग्रेजों की सरकार, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल के तहत वो मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर पाबंदी लगाना चाहती थी। 5 मिनट और लगेंगे बेटा, गणना बतलाओ आपस में। मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर पाबंदी लगाना चाहती थी। पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत जैसे आज यूएपीए, राजद्रोह से भी आगे का जो कानून है ना, यूएपीए, किसी ने ठाके भीतर ठोक दो, मारा भी आड़ा है। डॉक्टर नारवाल की छोरी नताशा भेज रखी थी जेल में, 1.5 साल 2 साल बाद निकली वह जाके। कैथल का एक मास्टर पर राजद्रोह का वो अलग है, यूएपीए का नहीं किया उसने, वो अलग मुकदमा है। तो वो कानून जिनके खिलाफ भगत सिंह लड़ा था, आज तो देश आजाद है, तो आजाद देश में तो वो कानून नहीं होने चाहिए। लेकिन आजाद देश में वैसे ही कानून, हमारे द्वारा वोट डाल के चुनी हुई सरकार वैसे ही कानून पेश कर रही है, तो फिर अंग्रेजा राज में इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क तो कुछ भी नहीं हुआ। ये जो लेबर कोड ले आई, कानून बदल दिए, ड्यूटी 8 की बजाय 12 घंटे होगी, 12 की कहें वह होगी 16 घंटे। मिनिमम वेज बचेगा नहीं, तनख्वाह कम तक, हम आज 400 रुपये मजदूरी हो रही है हरियाणा में, सरकारी रेट है। और देश की सरकार न्यू कहे 400 नहीं भाई, 178 तक बोर्ड के शुरू करो, इसने दोबारा तड़न ले जाओ। तो फिर अंग्रेजा में फर्क क्या रह गया? अब अचंबा मानोगे, यही बात भगत सिंह ने अपनी मौत से 4 दिन पहले कही है। ज्योतिष नहीं था वो, ना पूछा पाड़ा करता, लेकिन देश में जिस तरीके का घटनाक्रम घट रहा था, वो कहता है अंग्रेजों की जड़ें हिल चुकी हैं, ठीक 15 साल बाद वो देश छोड़ के चले जाएंगे। 31 में उसको फांसी होती है और 46 में एग्रीमेंट हो गया था आजादी का। 1946 में आजादी की चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था। वो 4 ही लाइन लिखता है अपने एक लेख के अंदर, अंग्रेजों की जड़ें हिल चुकी हैं, ठीक 15 साल बाद वो देश छोड़ के चले जाएंगे, लोग खुश होंगे कि देश आजाद होगा, हो गया। कुछ साल जो है आजादी के बाद अफरा तफरी में बीतेंगे और उसके बाद लोगों को भगत सिंह की याद आएगी। क्यों कहता है ये बात वो? क्योंकि देश के आजादी का आंदोलन जिस रास्ते पर जा रहा था, उस रास्ते पर इसी तरीके की आजादी मिलनी थी जैसी हमने मिली। और 20-25 साल ऐसे हैं देश की आजादी के बाद के, जब भगत सिंह को किसी देश आजाद हुआ उस साल की बात है, वो ये कहेगा मार्का वाली साल की बात है, मार्शल वाली साल की बात है। क्यों? क्योंकि देश की आजादी के ऊपर मारकाट हावी होगी, मार्शल लॉ जो है वो
हावी हो गई, खून खराबा हुआ, इतने बड़े पैमाने पर शिफ्टिंग पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ। तो वो उस टाइम पर देख रहा था भगत सिंह, उसी टाइम पर सोच रहा था इसके बारे में। और 70 के बाद से आज तक अगर आप देखोगे, पिछले 10 साल पहले भी देखोगे, 10-12 साल पहले भी उतना बड़ा नाम भगत सिंह का नहीं था। पिछला 10-15 साल में जिस तरीके से आज उसके विचार जो है वो आज भी ठीक वैसे ही प्रासंगिक हैं। अगर उनको आप पढ़ेंगे, सांप्रदायिकता के बारे में जो वो लिखता है, जाति व्यवस्था के बारे में वो लिखता है, और क्या कहता है वो, इन सारी चीजों का इलाज ऐसा है कि हमें भी राजनीति में हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। जो भी तुम नहीं आते है ना, राजनीति ना करियो, उससे बड़ा राजनीतिक मानस धरती है। कहे बहुत लोग इस किसान आंदोलन में भी कही थी बहुत लोगों ने कि राजनीति ना करियो। वो तो लेख का हवाला दे रहा था ना, नरेश विद्यार्थी और राजनीति। हम कॉलेज में पढ़ते थे, नारा लगाते थे, when politics decide our future then we will be decide our politics। जब राजनीति हमारा भविष्य तय करती है तो हमें तय करना पड़ेगा हमारी राजनीति कौन सी हो। राजनीति सब कुछ तय करती है। आपके स्कूल की फीस क्या होगी, सरकारी स्कूल में मास्टर होगा कि नहीं होगा, स्कूल खुला रहेगा कि बंद रहेगा, खाने में दाने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, खेती करनी है तो फसल का भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब कुछ जब राजनीति तय करती है तो देश की मेहनत का आवाम को राजनीति के अंदर हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। न सिर्फ हिस्सेदारी करनी पड़ेगी बल्कि अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। नाम दिया बाकायदा भगत सिंह ने, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी होगा।